तो अगर आपको भी अपनी वीडियो वायरल करनी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। पहले हम ये समझ लेते हैं कि वायरल का मतलब होता क्या है। आप में से हर क्रिएटर के लिए वायरल का मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए मिलियन का मतलब वायरल हो सकता है, और अगर आपकी निश में ऑडियंस ही कम है तो हो सकता है कि आपके लिए 1 लाख व्यूज लाना भी वायरल हो सकता है। और हो सकता है कि अगर आपके चैनल पर अभी तक 100 व्यूज भी नहीं आए हो और अचानक आपके वीडियोस पर 20 से 25 हजार व्यूज आ जाए तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए एक वायरल हो। तो हर क्रिएटर के लिए वायरल का मतलब यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरल वीडियो रेसिपी के बारे में कि किस तरह से वायरल वीडियो बनाई जाती है। अगर मैं अपने मोटिवेशनल चैनल की बात करूं तो वहां पर कई सारी वीडियोस मैंने वायरल की है। जैसे इस वीडियो पर आप देखो 5.3 मिलियन व्यूज है, इस पर 8.2 मिलियन व्यूज है, इस पर 1.4 मिलियन व्यूज है, इस पर 6 मिलियन व्यूज है, इस पर 1.4 मिलियन व्यूज है और इस पर भी 1.4 मिलियन व्यूज है। वैसे तो और भी कई सारी वीडियोस है, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड वीडियोस है जिनका मुझे पहले से पता था, या फिर ये कहें कि पहले से अंदाजा था कि इन वीडियोस पर कम से कम मिलियन व्यूज तो आएंगे ही आएंगे। मुझे पहले से पता था। अब क्यों पता था और क्या पता था उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि आप ये जान पाओ कि किस तरह से एक वायरल वीडियो बनाई जाती है। अब वीडियो वायरल जाए या ना जाए ये तो एक अलग बात है, लेकिन वायरल वीडियो बनाने के बाद में आपकी वीडियो के वायरल जाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कई गुना तक बढ़ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि किस तरह से एक वायरल वीडियो बनाई जाए। नंबर 1 स्टेप और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, और वो है राइट टॉपिक सिलेक्शन। देखो 2 तरह के टॉपिक्स होते हैं, एक वो टॉपिक जो वायरल जा सकते हैं और एक वो टॉपिक जो वायरल नहीं जा सकते। आपको अपना पूरा फोकस करना होगा उस पर जो वायरल जा सकते हैं। आप कितना ही अच्छा थंबनेल बना लो, कितनी अच्छी वीडियो बना लो, अगर आपने टॉपिक ऐसा चूज किया है जिसमें बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड है, या फिर ये कहें कि वो बहुत ही कम लोगों के काम किए, या फिर उस पर हर कोई वीडियो बना रहा है, अगर ऐसे टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाओगे तो फिर तो हो गई आपकी वीडियो वायरल। सबसे पहली चीज तो यहां पर यह आती है कि आपको पूरा फोकस करना होगा उन टॉपिक्स पर जो वायरल जा सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ऑडियंस है। अगर पूरा 1 दिन लग रहा है टॉपिक सिलेक्शन में तो पूरा 1 दिन दो, खूब सोचो, खूब रिसर्च करो, लेकिन एट दी एंड, दिन के एंड में आपके सामने एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो, जो थोड़ा यूनिक हो, जिसमें या तो बाकी लोग वीडियो बना ही नहीं रहे हैं या फिर बहुत ही कम बना रहे हैं, चलेगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ऑडियंस होनी चाहिए और ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसे हर कोई देखना चाहेगा। मैं अपने किसी एक वीडियो का एग्जांपल देता हूं, आप इस वीडियो को देखो। जब मैं ये वीडियो बना रहा था या फिर जब ये टॉपिक मेरे माइंड में आया था, तभी मुझे पता चल चुका था कि ये वीडियो ना कम से कम मिलियन व्यूज पर तो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो इस पर वीडियोस कम है, दूसरा ये कि कई सारे लोगों की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगा और कई सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो ऑडियंस बहुत ज्यादा थी और एज एक्सपेक्टेड इस पर 1.5 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो पर व्यूज है 8.5 मिलियन। जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तभी इसका भी मुझे अंदाजा था। इतने व्यूज का तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर सोचा था कि कम से कम 4 से 5 लाख व्यूज तो आ जाएंगे। इतना मैंने नहीं सोचा था, लेकिन हाँ सोचा था कि 4-5 लाख व्यूज तो आ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मिलियन व्यूज तक पहुंच सकती है। क्यों लगा था मुझे ऐसा? क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत मानते हैं, इवन मैं भी बहुत मानता हूं। तो एक तो ये रीजन था, और मेरे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स है जो कि सुबह जल्दी उठते हैं, तो सुबह से वो कनेक्ट कर गए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत मानते हैं, और इन 2 चीजों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना और ये वीडियो बहुत वायरल गई। ये तो हमने बात की मेरे मोटिवेशन चैनल की। अब हम बात करते हैं मेरे इस दीपक दया 2.0 चैनल की। आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो पर 7 लाख से भी ज्यादा व्यूज है और बाकी वीडियो पर इतने व्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि हर इंसान को टिप्स चाहिए। इसी सेम टॉपिक पर अगर मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूं तो उस पर भी बहुत व्यूज आएंगे, लेकिन बाकी टॉपिक्स पर इतने व्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है। अब स्क्रिप्ट वाली जो वीडियो उसको व्लॉगर्स नहीं देखेंगे, कैमरे के सामने अच्छे से कैसे बोले उसको वॉइस ओवर वाले नहीं देखेंगे, वॉइस ओवर वाली वीडियो को फेस कैम वाले नहीं देखेंगे, लेकिन ग्रो सबको करना है, उस वीडियो को सब देखेंगे। तो यहाँ पर भी जो सबसे मेन पॉइंट था वो था टॉपिक। जो वीडियो का टॉपिक था उसमें बहुत ज्यादा ऑडियंस थी, बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। ये भी एक रीजन है इस पर इतने ज्यादा व्यूज आने का। व्लॉगिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं सौरभ जोशी का एग्जांपल लेना चाहूंगा, और उन्होंने कुछ वीडियो ऐसी बनाई है जिनमें ऑडियंस का खजाना यानी कि किड्स ऑडियंस है। अगर हम इनके मोस्ट पॉपुलर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर कुछ वीडियो की स्टोरी इस तरह से बनाई गई है कि एक बच्चा तो देखते ही उस पर क्लिक कर देगा। एग्जांपल पीयूष की न्यू साइकिल, पीयूष ने पिज्जा बनाया, गोलगप्पा चैलेंज विद पीयूष। इस टाइप के वीडियोस बच्चे तो बहुत देखते हैं, और जितना यूट्यूब बच्चे देखते हैं ना उतना यूट्यूब कोई नहीं देखता। तो सौरभ जोशी ने वीडियो की स्टोरी कुछ इस टाइप से बनी कि उसमें बहुत ज्यादा ऑडियंस थी और एज एक्सपेक्टेड इन वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज है। जब इतनी सारी कैटेगरी की हमने बात कर ली है तो अब हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा गेट सेट फ्लाई फैक्ट, या फिर गेट सेट फ्लाई के जितने भी चैनल्स हैं उन सब का वो टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसमें कई सारे लोग इंटरेस्टेड है, जिसमें लगभग सभी इंटरेस्टेड है। आप चैनल जाकर चेक करोगे, उनके कई सारे चैनल्स है, तो सब पर लगभग टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको मन करेगा कि मैं ये भी देख लूं, मैं ये भी देख लूं। इसलिए उनके हर वीडियोस पर लाखों में व्यूज है। उनका चैनल डाउन नहीं बल्कि हमेशा अप जा रहा है। तो नंबर 1 पॉइंट की अहमियत तो आप समझ ही चुके होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक सिलेक्शन किसी भी वीडियो को वायरल करने में। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, लेकिन कई बार जो सेकंड स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप के साथ में कंप्लीट हो जाती है। क्या मतलब इसका? सेकंड जो स्टेप है वो है टाइटल एंड थंबनेल को बनाना। कोई भी टॉपिक हमारे माइंड में आता है उसी टाइम हम ये भी सोच लेते हैं कि थंबनेल में मैं क्या रखूंगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के साथ ये हुआ है, लेकिन मेरे साथ में कई बार हुआ है कि जब मेरे माइंड में कोई टॉपिक आता है
तभी कई बार मैं थंबनेल भी सोच लेता हूं कि थंबनेल में मैं ऐसा रखूंगा। एग्जांपल के लिए आप इस वीडियो को देखो, इस पर व्यूज है 5.3 मिलियन और इस वीडियो का थंबनेल मैंने 1 महीने पहले ही सोच लिया था। जब मेरे माइंड में टॉपिक आया था, जब मैंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट भी नहीं किया था, तभी मैंने सोच लिया था कि थंबनेल में मैं इस इमेज को लगाऊंगा, क्योंकि इस इमेज में कई सारे लोग जिंदा लाश की तरफ फोन चला रहे हैं। तो इस इमेज ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो अगर मुझे इन्फ्लुएंस किया है तो यही इमेज लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेगी और उसी इमेज ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया भी। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। इसलिए अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। तो सेकंड स्टेप यही है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, थंबनेल्स एंड टाइटल सही से डालना। टाइटल का रोल यहाँ पर सिर्फ तभी होता है जब आप थंबनेल में कुछ भी नहीं डालते हो या फिर एक दो टेक्स्ट डालते हो जिससे समझ में नहीं आता ऑडियंस को, जिससे ऑडियंस के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके बाद में ही आप उनकी नजर टाइटल में जाती है। अदरवाइज अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो टाइटल की अहमियत मेरे चैनल पर कम होती है। मैं थंबनेल में लगभग सारी स्टोरी को बयां कर देता हूं, जो थंबनेल में ही लिख देता हूं कि वीडियो में क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें सौरव जोशी का, मेट डे वेला का, तो इनकी इसमें टाइटल की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि थंबनेल में कुछ लिखा नहीं होता। तो जब थंबनेल में कुछ लिखा नहीं होता है तो सीधी नजर जाती है टाइटल में। टाइटल को पढ़कर ही समझ में आता है कि वीडियो में एक्चुअल में क्या होने वाला है। और थंबनेल में जो इमेज दिख रही है वो मेट डे वेला जो है वो थोड़ी अजीब सी डालते हैं, तो लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो वीडियो पर तुरंत क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप थंबनेल में कुछ नहीं लिखते हो तो थंबनेल और टाइटल का कॉम्बिनेशन आपको कुछ इस तरह से बनाना है कि लोगों को देखते ही उसके अंदर कुछ जिज्ञासा जगे कि यार इसमें क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ताकि वो देखते ही उस पर क्लिक कर दे। लेकिन अगर आप थंबनेल में कुछ लिखते हो तो फिर आपको थंबनेल पर ही पूरा फोकस करना है, टाइटल की अहमियत फिर वहां पर नहीं रहती। तो एक तो क्या टॉपिक सिलेक्शन, दूसरा है टाइटल्स एंड थंबनेल, और थर्ड स्टेप यहां पर आती है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग में आप कितनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो, कितनी रिसर्च कर सकते हो, कितने अच्छे से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे कि एडिटिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपके बोलने का तरीका, बहुत बारीकियां होती है, ये सब इस चीज में इंक्लूड होती है। और ये सब चीजें जब आप करोगे तब लोग आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे और तब आपकी वीडियो की इंप्रेशन बहुत ज्यादा जाएंगे और तब आपकी वीडियो के वायरल जाने के चांस कई गुना तक बढ़ जाएंगे। हम बात करते हैं कि किस चीज की यहां पर कितनी अहमियत है। तो 30% टॉपिक सिलेक्शन, 20% थंबनेल्स एंड टाइटल, और बाकी बचा 50% आपकी स्टोरी टेलिंग और आपका कंटेंट। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि यार थंबनेल टाइटल्स भी नॉर्मल है, टॉपिक भी एकदम नॉर्मल है, उसके बावजूद भी वो वीडियो वायरल चला जाता है क्योंकि उसके अंदर का कंटेंट बहुत तगड़ा होता है। स्टोरी टेलिंग पर अगर आप चाहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सोच समझकर हर टिप्स को फॉलो करना है। क्योंकि मान लो आपने टॉपिक बहुत सही चूज किया, थंबनेल आपने बहुत सही बनाया, टाइटल आपने बहुत अच्छा डाला, लेकिन वीडियो का जो कंटेंट उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो की इंप्रेशन नहीं भेजेगा और ये सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। और वहीं दूसरी ओर अगर आपने थंबनेल बहुत अच्छा बनाया, आपका वीडियो का कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है जिसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जिसमें ऑडियंस ही बहुत कम है, तो उसको देखेगा कौन? तो वहां पर भी आपके वायरल जाने के चांस काफी हद तक कम हो जाते हैं। हर स्टेप को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम किसी भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं झूठी गारंटी तो नहीं दूंगा आपको कि आपका ये सब करने के बाद में भी आपका 100% वीडियो वायरल चला जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि आपने इस सारी स्टेप को फॉलो करके अगर 10 वीडियो आपने बनाए ना, तो उसमें से एक ना एक वीडियो तो बहुत वायरल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने क्योंकि इस सारी स्टेप को फॉलो करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पेपर पेन लेकर हर चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, उस पर टिक लगाना कि हाँ मैंने ये सही किया, ये सही किया, ये सही किया। 10 वीडियो आप बनाना, उसमें से एक ना एक वीडियो तो वायरल जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो 10 की 10 जानी चाहिए, लेकिन 10 में से अगर एक भी चली गई ना तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सबके माइंड में एक सवाल भी आता होगा ना कि अगर मुझे इतना ही सब कुछ पता है तो मैं अपनी हर वीडियो को वायरल क्यों नहीं कर लेता। देखो कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो वीडियो जरूरी होती है कुछ लोगों के लिए। अगर व्यूज कम आ रहे हैं चलेगा, लेकिन जो भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें वो अच्छी लगनी चाहिए, बस ये मेरा मकसद है। मुझे मेनली उन टॉपिक्स को कवर करना है जो लोगों के लिए जरूरी है, ना कि उन टॉपिक्स को जिन पर सिर्फ व्यूज आते हैं। अगर मुझे व्यूज ही लाने होते हैं तो मैं इस चैनल पर काम ही क्यों करता। मैं अगर इस चैनल की बात करूं दीपक दाई 2.0 की, तो पिछले 6 महीनों में इस चैनल पर 4.7 मिलियन व्यूज आए, पिछले 6 महीनों में। और दीपक दैया चैनल पर, मोटिवेशनल चैनल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर पिछले महीने ही 5 मिलियन व्यूज आए हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं इस चैनल पर फोकस नहीं करता तो मेरा पूरा फोकस उस चैनल पर होता और वहां पर और भी ज्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मजा आ रहा है, लोग सीख रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे इस चैनल पर और कुछ नहीं चाहिए। और मैं अपने मोटिवेशन चैनल पर भी मैं वही बताता हूँ जो मुझे बताना होता है, ना कि मैं वो टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ जिन पर सिर्फ व्यूज आते हैं। व्यूज के पीछे भागने का भी एक टाइम था जब हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ था, वो एक टाइम था। तब मैंने अपनी कई सारी वीडियोस वायरल की, जब मुझे वायरल करनी होती थी मैंने कई सारी वीडियोस वायरल की, लेकिन इन सब चीजों से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। लेकिन आप नहीं उठे हो, आपको जरूरत है अभी ऊपर उठने की, और इसलिए आपको अपना पूरा फोकस करना होगा उन टॉपिक्स पर जो वायरल जा सकते हैं। अभी आप उन टॉपिक को निगलेक्ट कर दो जिन पर आप बनाना तो चाहते हो लेकिन उसमें ऑडियंस कम है, उनको आप अभी निगलेक्ट कर दो। और बाकी वो टॉपिक्स जिनमें बहुत ज्यादा ऑडियंस है, जो कि वायरल जा सकते हैं, आपको अपना पूरा फोकस उन्हीं टॉपिक्स पर करना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की वजह से आपकी कोई ना कोई एक वीडियो तो वायरल जाएगी। अगर वायरल चली जाए तो उस वायरल वीडियो में मुझे मेंशन भी कर देना बाद में डिस्क्रिप्शन में,
तो और भी मैंने आपके लिए कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स सेलेक्ट कर रखे हैं जिन पर मैं वीडियोस लाने वाला हूं, तो उनको मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी अपडेट होंगे इस चैनल से रिलेटेड वो आपको मेरे नए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगे। तो अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।